तो फाइनली एओटी खत्म हो चुका है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे उन्हें बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो चलो जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडिंग के ऊपर। और इस एंडिंग के अंदर काफी कुछ हुआ है। हमारे मेन कैरेक्टर्स का पहले प्लान ये था कि वो ज़ीक को मारेंगे और रमलिंग को रोकेंगे, और ऐसा होता भी है। ज़ीक एरन की बॉडी में से बाहर आता है और उतने में ही लीवाई उसे मार देता है, और यहीं पर लीवाई अपना वादा पूरा करता है एरविन के साथ। और इसी के साथ साथ आर्मिन और मिकासा को एक बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है एरन को मारने का। और फिर आर्मिन ट्रांसफर हो जाता है कोलोसल टाइटन के अंदर और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है जिसके अंदर एरन की पूरी हड्डियों वाला ढांचा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई का अंत नहीं था और एरन वापस आता है एक न्यू फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर वो कोलोसल टाइटन जैसा दिख रहा होता है। और अब बारी होती है मिकासा की, जहाँ पे मिकासा को एक बहुत ही ज्यादा दर्द भरा डिसीजन लेना पड़ता है एरन को मारने का, और वो इसके अंदर सफल भी होती है और वो एरन को मार देती है। और एरन के मरते ही काफी सारी चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि टाइटन पावर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और जो यमीर का कर्ज था 13 साल की मौत वाला, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और मिकासा की मदद से यमीर भी हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। लेकिन अब एक मेन सवाल, क्या एरन अभी भी जिंदा है? तो मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, एरन अब मर चुका है और उसकी डेथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीरीज के लिए, क्योंकि उसकी डेथ के बाद ही अब सब लोग एक हो चुके हैं। पैराडाइज वाले लोग अब शांति से रह सकते हैं, टाइटन्स का कोई डर नहीं है, और तो और मार्लिस भी अब उनके लिए नफरत नहीं रखेंगे। और एरन ने अपनी मौत खुद चुनी है, उसने खुद ही लोगों को उसे मारने दिया है, उसने करोड़ लोगों की जान ली है। इवन एरन खुद भी कहता है कि वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन उसने भी तो करोड़ लोगों को मारा जो मरना नहीं चाहते थे, उनका क्या? तो यही एक पनिशमेंट थी एरन के लिए। लेकिन भले ही एरन का शरीर अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है, और शायद वो उस पंछी के अंदर है जिसने मिकासा को आखिर के अंदर वो स्कार्फ पहनाया था। लेकिन एपिसोड खत्म होने के बाद उसके क्रेडिट्स के अंदर हमें काफी अजीब चीज देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें पैराडाइज आइलैंड को दिखाया जाता है थ्रू आउट ईयर्स के अंदर, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है। वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, गाड़ियां है, सब कुछ है, लेकिन एक ही झटके में वो सब खत्म हो जाता है। वहाँ पे वॉर चालू हो चुकी है और पूरा पैराडाइज आइलैंड तबाह हो चुका है। और प्रॉब्ली जो हमें ये लास्ट में सीन दिखाया गया है वो फ्यूचर में 100 से 150 साल आगे का होगा। और इसी सब डिस्ट्रक्शन के बीच में हमें दिखता है एक बच्चा, और वो भी एक पेट के साथ, और वो एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पे एरन को गाड़ा गया था। और अब वो जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा विशाल हो चुका है, और हो सकता है वो उस पेड़ के अंदर जाए और वो बन जाए नया फाउंडिंग टाइटन। लेकिन एक मेन सवाल, क्या ये एरन का बेटा है? तो बिल्कुल भी नहीं, एरन तो बहुत पहले ही मर चुका है, और ये जो हम सीन देख रहे हैं करीब 100 से 150 साल बाद का है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कैरेक्टर मिकासा से जरूर कनेक्टेड हो, क्योंकि हम उसके पास भी एक स्कार देखते हैं, और हो सकता है वो वही स्कार हो जो एरन ने मिकासा को दिया था। तो इस फ्यूचर के सीन को देखने के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एओटी पे कोई और नई सीरीज आने वाली है? तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें करना होता तो पहले ही कर देते। क्या मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें एओटी की एंडिंग कैसे लगी, और इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। टाटा, सब्सक्राइब।